कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक रहस्य है। तिब्बत के बंजर और ठंडे इलाके में खड़ा ये पर्वत दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर ऊंचा ये पर्वत दिखने में उतना विशाल नहीं है जितने हिमालय के दूसरे शिखर हैं। फिर भी आज तक इस पर कोई सफल चढ़ाई नहीं हो पाई। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट जहां हजारों लोग चढ़ चुके हैं, वहीं कैलाश आज भी अछूता है। नमस्कार, आज हम कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको महसूस कराएंगी कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य है। और अंत में हम उन मिथकों और परंपराओं पर भी नजर डालेंगे जिनके बारे में बहुत कम बात की जाती है, लेकिन जिनमें इस पर्वत का सबसे छुपा हुआ पक्ष सामने आता है। स्वागत है आपका इस रहस्यमय सफर में। सबसे पहले थोड़ा भूगोल समझते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसके पास ही है मानसरोवर झील, जिसे दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में माना जाता है। ये पर्वत वही स्थान है जहां से 4 प्रमुख नदियों सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली का उद्गम माना जाता है। यानी एक ही जगह से 4 दिशाओं में जीवन बहता है। ये बात अपने आप में बहुत असामान्य है। अब धार्मिक नजरिए से देखें तो हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू कहा गया है, यानी ब्रह्मांड का केंद्र। जैन धर्म में ये वो स्थान है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया, और बौद्ध धर्म में भी इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। यानी 4 अलग अलग परंपराएं, लेकिन केंद्र एक ही, कैलाश। अब यहां से कहानी थोड़ी बदलती है, क्योंकि रहस्य यहीं से शुरू होता है। कैलाश पर्वत की बनावट पर ध्यान दें तो ये लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है, जिसकी चारों दिशाएं लगभग बराबर और सीधी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि एक मैन मेड स्ट्रक्चर हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे पूरी तरह प्राकृतिक बताते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्राकृतिक है तो इतनी परफेक्ट ज्यामिति कैसे? अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। इस पर्वत पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? इतिहास में कई बार कोशिश की गई। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने दावा किया था कि जब उन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें अचानक अजीब सा डर और बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र में समय भी जैसे अलग तरह से चलता है। उनके अनुसार कुछ ही घंटों में उनके बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। अब ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही अनुभव कुछ और लोगों ने भी अलग अलग रूप में बताया है। यहां तक कि चीन सरकार ने भी कई बार पर्वतारोहण की अनुमति देने से मना किया है। आधिकारिक कारण बताया जाता है धार्मिक महत्व और कठिन भूगोल। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या फिर इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है? अब एक और दिलचस्प बात, कैलाश पर्वत की परिक्रमा की जाती है जिसे कोरा कहा जाता है। लगभग 52 किलोमीटर की ये यात्रा लोग पैदल या कभी कभी दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी करते हैं। मान्यता है कि एक बार परिक्रमा करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं और 108 बार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस यात्रा के दौरान भी कई लोगों ने अजीब अनुभव बताए हैं। किसी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी को लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, और कुछ लोगों ने तो आसमान में चमकती रोशनी तक देखने का दावा किया है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब सच है या भ्रम। सवाल ये है कि इतने लोगों के अनुभव एक जैसे क्यों हैं? क्या ये सिर्फ आस्था का प्रभाव है या फिर कैलाश पर्वत में सच में कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? आइए अब उस सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या सच में कोई कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचा है? इतिहास में आधिकारिक रूप से तो कोई भी सफल चढ़ाई दर्ज नहीं है, लेकिन कुछ दावे ऐसे हैं जो इस रहस्य को और गहरा बना देते हैं। सबसे चर्चित नाम सामने आता है रूसी खोजकर्ता अर्नस्ट मुल्दाशेव का। उन्होंने अपनी टीम के साथ तिब्बत में कई साल रिसर्च की और दावा किया कि कैलाश पर्वत एक साधारण पहाड़ नहीं बल्कि एक प्राचीन ऊर्जा केंद्र है। उनके अनुसार कैलाश के आसपास का पूरा क्षेत्र एक सुपरनैचुरल नेटवर्क की तरह काम करता है, जहां समय, ऊर्जा और चेतना तीनों का व्यवहार अलग हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश के अंदर एक होलो स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी अंदर से ये खाली या किसी रहस्यमयी संरचना से जुड़ा हुआ है। अब यह दावा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सका है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने शिखर के करीब जाने का दावा किया। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते हैं, मौसम अचानक बदलने लगता है। एकदम साफ आसमान कुछ ही मिनटों में तूफान में बदल जाता है।
जीपीएस काम करना बंद कर देता है और कंपास अजीब तरह से घूमने लगता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे गोल गोल घूम रहे हैं, भले ही वे सीधा ऊपर चढ़ रहे थे। अब इसे वैज्ञानिक भाषा में मैग्नेटिक एनोमली कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या कुछ और? अब सबसे रहस्यमयी दावों में से एक, समय का तेज बहाव। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि कैलाश के आसपास बिताए गए कुछ दिनों में उनके शरीर में बदलाव महसूस हुआ। बाल और नाखून सामान्य से तेजी से बढ़ने लगे, थकान जल्दी होने लगी और उम्र बढ़ने का एहसास तक हुआ। वैज्ञानिक इसे ऊंचाई, रेडिएशन या मानसिक प्रभाव बता सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों का एक जैसा अनुभव, इसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब एक और दिलचस्प पहलू, कैलाश पर्वत की दिशा और स्थिति। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के जियोमैग्नेटिक एक्सिस के बेहद करीब स्थित है, यानी वो बिंदु जहां पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं मिलती हैं। यही कारण हो सकता है कि यहां अजीब ऊर्जा अनुभव होती है और यही वजह है कि इसे एक्सिस मुंडी यानी दुनिया का केंद्र कहा जाता है। अब अगर आप ध्यान दें तो कैलाश पर्वत के चारों ओर कई रहस्यमयी संरचनाएं भी हैं, जैसे पास की झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल। एक मीठे पानी की झील, दूसरी खारे पानी की। एक शांत और साफ, दूसरी अंधेरी और रहस्यमयी। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बेहद पास हैं, फिर भी उनका स्वभाव इतना अलग क्यों है? क्या ये सिर्फ भौगोलिक कारण है या फिर इस पूरे क्षेत्र में कुछ ऐसा है जो इसे सामान्य से अलग बनाता है? अब एक और बड़ा दावा। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत दुनिया के प्राचीन पिरामिड से जुड़ा हुआ है, जैसे मिस्र के पिरामिड, माया सभ्यता के पिरामिड और कैलाश। इन सब के बीच एक ऊर्जा ग्रिड हो सकता है। हालांकि ये थ्योरी अभी तक साबित नहीं हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं गया है। अब तक हमने देखा दावे, अनुभव और रहस्य, लेकिन अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कैलाश इतना रहस्यमयी है, तो क्या कोई सरकार या संस्था इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है? आइए जानते हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जहां रहस्य और विज्ञान आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। क्या सच में वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को लेकर कुछ अलग नोटिस किया है, या ये सिर्फ कहानियों और विश्वासों का जाल है? सबसे पहले नाम आता है नासा का। कई रिपोर्ट्स और चर्चाओं में यह दावा किया गया कि नासा के सैटेलाइट्स ने कैलाश पर्वत के आसपास कुछ असामान्य पैटर्न रिकॉर्ड किए हैं, जैसे कि वहां की संरचना एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक फॉर्म दिखाती है जो सामान्य पहाड़ों से अलग है। हालांकि नासा ने कभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि कैलाश कोई रहस्यमयी या कृत्रिम संरचना है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी में इसकी सममितीय बनावट साफ दिखाई देती है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। कभी कभी इंसानी दिमाग पैटर्न ढूंढता है जहां शायद सिर्फ प्राकृतिक संरचना होती है, लेकिन कैलाश के मामले में सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ये पैटर्न बहुत सटीक लगता है। अब बात करते हैं नो फ्लाई जोन की। कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई भी विमान या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। असल में सच्चाई थोड़ी अलग है। ये क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है और यहाँ कई प्रतिबंध लागू हैं, जिनमें सुरक्षा, मौसम और धार्मिक कारण शामिल हैं। ऊंचाई बहुत ज्यादा है, मौसम अचानक बदलता है और हवा की दिशा बेहद अस्थिर रहती है। इसलिए यहाँ उड़ान भरना तकनीकी रूप से जोखिम भरा होता है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, क्या सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी है जो इसे सीमित क्षेत्र बनाता है? अब बात करते हैं जीपीएस और सिग्नल्स की। कई यात्रियों और रिसर्चर्स ने बताया कि कैलाश के आसपास उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक से काम नहीं करते। मोबाइल सिग्नल कमजोर हो जाता है, जीपीएस लोकेशन गलत दिखाने लगता है। अब इसे हम रिमोट लोकेशन और कम नेटवर्क कवरेज कह सकते हैं। लेकिन कंपास का अजीब व्यवहार और अचानक सिग्नल ड्रॉप, ये चीजें सवाल जरूर खड़ा करती हैं। अब एक और दिलचस्प तथ्य, कैलाश पर्वत के आसपास अजीब रोशनी देखे जाने की रिपोर्ट्स। कई यात्रियों ने दावा किया कि रात के समय आसमान में या पर्वत के आसपास चमकती हुई लाइट्स दिखाई देती हैं। कुछ लोग इसे दिव्य प्रकाश मानते हैं, तो कुछ इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी का परिणाम बताते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऊंचाई वाले इलाकों में प्लाज्मा लाइट या आयनाइजेशन जैसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक है या कुछ ऐसा भी है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तक किसी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एजेंसी ने कैलाश पर्वत पर गहराई से रिसर्च करने की अनुमति नहीं ली है, या शायद दी ही नहीं गई। यानी इस जगह को लेकर जो भी जानकारी है वो सीमित है, अधूरी है, और शायद यही अधूरापन इसे और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है।
अब तक हमने देखा दावे, अनुभव, वैज्ञानिक नजरिया और सीमाएं। लेकिन अब आता है सबसे गहरा हिस्सा, कैलाश पर्वत से जुड़ी वो कहानियां जो सिर्फ इतिहास या विज्ञान नहीं, बल्कि समय, देवताओं और एक अलग दुनिया से जुड़ी हुई, जो सिर्फ अनुभव या विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराने ग्रंथों और परंपराओं में दर्ज है। कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पहाड़ नहीं माना गया, बल्कि इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कई प्राचीन ग्रंथों में मेरू पर्वत का वर्णन मिलता है, जिसे पूरी सृष्टि का केंद्र बताया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यही मेरू पर्वत वास्तव में कैलाश हो सकता है। अब अगर यह सच है, तो इसका मतलब यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि किसी गहरी संरचना या ऊर्जा का संकेत हो सकता है। बौद्ध मान्यताओं में भी कैलाश को डेमचोक का निवास माना गया है, जहां चेतना और शक्ति का मिलन होता है। और बौद्ध धर्म, जो तिब्बत का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, उसमें कैलाश को स्वस्तिक पर्वत कहा गया है, जो समय और ब्रह्मांड के चक्र का प्रतीक है। यानी अलग अलग सभ्यताएं, लेकिन एक ही विचार, ये जगह सामान्य नहीं है। अब एक और रहस्य, कैलाश पर्वत के आसपास समय के अलग व्यवहार की कहानियां सिर्फ आधुनिक यात्रियों नहीं, बल्कि पुराने साधुओं और तिब्बती ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि यहां ध्यान करने वाले साधु सालों तक जीवित रहते थे, लेकिन उनके शरीर पर उम्र का असर बहुत धीमा होता था। वहीं कुछ कहानियों में यह भी कहा गया है कि जो लोग बिना तैयारी या अहंकार के साथ इस पर्वत के करीब जाते हैं, वे मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। अब ये आस्था है या चेतावनी, ये समझना आसान नहीं है। अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी अवधारणा की, दूसरी दुनिया का द्वार। कुछ प्राचीन तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत एक स्पिरिचुअल पोर्टल हो सकता है, यानी एक ऐसा स्थान जहां से दूसरी दुनिया या किसी और आयाम में प्रवेश संभव है। कुछ साधुओं ने दावा किया कि गहरी साधना के दौरान उन्हें ऐसे दृश्य दिखाई दिए जो इस दुनिया के नहीं थे। क्या यह सिर्फ ध्यान की अवस्था थी या सच में कोई और आयाम? अब एक और अजीब बात, कैलाश पर्वत पर कभी भी बर्फ पूरी तरह नहीं जमती, जबकि उसके आसपास के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है। कुछ लोग इसे ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव मानते हैं, तो कुछ इसे हवाओं और तापमान के विशेष पैटर्न का परिणाम बताते हैं। अब एक और गहरा रहस्य, राक्षस ताल और मानसरोवर। मानसरोवर शांत, पवित्र और साफ पानी, और राक्षस ताल अंधेरा, खारा और रहस्यमयी। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार ये दोनों झीलें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं, यानी कैलाश के पास ही दो विपरीत शक्तियां साथ साथ मौजूद हैं। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या सच में इस क्षेत्र में ऊर्जा का कोई संतुलन काम करता है? अब तक हमने देखा, इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो साफ नहीं लेकिन बहुत गहरी है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल पैदा होता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर सच क्या है? क्या कैलाश सिर्फ एक प्राकृतिक पहाड़ है, या सच में इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? अगर हम पूरी तरह वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो कैलाश एक अनोखा लेकिन प्राकृतिक पर्वत है। इसकी पिरामिड जैसी बनावट दरअसल लाखों सालों की भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकती है, जहां अलग अलग प्रकार की चट्टानें, हवाएं और बर्फ मिलकर इसे एक परफेक्ट आकार देती हैं। ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और अचानक बदलता मौसम, ये सभी कारण मिलकर इसे चढ़ने के लिए बेहद कठिन बनाते हैं। यही वजह है कि आज तक कोई आधिकारिक रूप से शिखर तक नहीं पहुंच पाया। अब अगर हम अनुभवों की बात करें, तो जो अजीब घटनाएं लोग बताते हैं, जैसे समय का अलग महसूस होना, डिवाइस का काम न करना या अजीब ऊर्जा का एहसास, इनमें से कई चीजों को विज्ञान समझा सकता है, जैसे हाई एल्टीट्यूड का असर, मानसिक दबाव, कम ऑक्सीजन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। लेकिन फिर भी हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा पहलू, आस्था का। हजारों सालों से लोग कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति मानते आए हैं। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति और चेतना का सीधा संबंध महसूस होता है, जहां जाने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदल कर लौटता है। अब यहां एक दिलचस्प बात समझनी होगी। दुनिया में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां विज्ञान और विश्वास दोनों एक साथ इतने मजबूत रूप में मौजूद हों।
कैलाश उन्हीं में से एक है, और शायद यही वजह है कि आज तक इस पर्वत को छेड़ा नहीं गया। न तो यहाँ बड़े स्तर पर रिसर्च हुई और ना ही इसे फतह करने की कोई जिद दिखाई गई, क्योंकि कई बार कुछ जगहें जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि समझने और महसूस करने के लिए होती हैं। अब अंत में आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरे रहस्य को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। क्या सच में कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ा है? अगर हम आधुनिक इतिहास देखें तो जवाब साफ है, नहीं। आज तक कोई भी पर्वतारोही आधिकारिक रूप से कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जैसे ही हम मिथकों और परंपराओं की तरफ देखते हैं, कहानी बदल जाती है। तिब्बती बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मिलारेपा नाम के एक संत का जिक्र मिलता है, जिन्होंने अपनी साधना और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर कैलाश की चोटी तक पहुंचने का दावा किया था। कहा जाता है कि उन्होंने ये यात्रा किसी शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि चेतना और साधना के माध्यम से पूरी की थी। अब हिंदू परंपरा की बात करें तो महाभारत के अनुसार पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण के दौरान हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़े थे। कुछ मान्यताओं में यह भी माना जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा का संबंध कैलाश क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि वे कैलाश की चोटी पर पहुंचे, लेकिन इस क्षेत्र का जिक्र जरूर मिलता है। अब एक और प्रसिद्ध कथा रावण की। कहा जाता है कि रावण ने अपनी शक्ति के घमंड में कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण वहीं फंस गया। इस कथा में एक बात साफ दिखाई देती है, कैलाश को जीतने की कोशिश हमेशा असफल ही रही। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें। एक तरफ आधुनिक विज्ञान है जो कहता है कि ये एक कठिन लेकिन प्राकृतिक पर्वत है। दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी मान्यताएं हैं जो इसे एक दिव्य और अछूता स्थान मानती हैं। और बीच में खड़ा है इंसान जो आज भी ये तय नहीं कर पाया कि कैलाश को समझना चाहिए या मानना चाहिए। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचना ही सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं होती, बल्कि वहां तक पहुंचने की कोशिश में जो सवाल पैदा होते हैं वही असली रहस्य बन जाते हैं। कैलाश पर्वत आज भी वहीं खड़ा है, शांत, अडिग और रहस्यमयी। और शायद यही इसका जवाब है कि हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।